So guys, we are continue our series C++ pattern program. This is our lecture 4 and today we learn about how to create this pattern. This is very similar to this pattern but this is not same as this pattern. So हम लोग ये देखते हैं. तो सपोज कीजिए हम इस पैटर्न को अगर एक 2D मैट्रिक्स में स्टोर करें तो ये कुछ इस तरीके से आएगा जिसमें नंबर ऑफ रोज आपको तो 5 दिख रही हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है 9 एंड फॉर ईच रो दे हैव 9 कॉलम. तो इसमें हमें एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स को कवर करने के लिए नेस्टेड फॉर लूप्स लगेंगे. मीन्स 2 लूप्स. फॉर रोज वी हैव एक्सेसिंग आई एंड फॉर कॉलम वी यूज जे. ठीक. तो अब अगर इसको बनाने के लिए पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी. अगर हम इस वाले पैटर्न में जाइए, सपोज कीजिए अभी हमें ये बनाना है, पहले ये बनाने से पहले हमें ये आना चाहिए. तो हमें इसकी कंडीशन पहले पता होनी चाहिए थी. इसमें ये सपोज कीजिए था कि मतलब जब आई 1 था तो आपका जे 4 होना चाहिए था और जब आई 2 था तो आपकी जे 3 से बड़ी एंड 5 से छोटी. इसीलिए यहाँ पे एंड गेट लगाया था. ठीक है. और यही कंडीशन जब आई इक्वल टू 3 है तो आपका जे 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए या एंड 6 या 6 से छोटा होना चाहिए. एंड जब आपका आई इक्वल टू 4 होगा तो आपका जे इक्वल टू 1 से बड़ी होनी चाहिए एंड 7 से छोटी होनी चाहिए. तो अब सपोज कीजिए ये भी एज इट इज़ वैसे ही है कि मतलब यहाँ से यहाँ तक, बट इसमें एक ऑल्टरनेशन है कि मतलब ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू. सो हम ये देख सकते हैं कि जब हम इस लूप के अंदर आते थे ना तो उस टाइम पे हम कंटिन्यू स्टार प्रिंट करा देते थे. बट यहाँ पे हम कंटिन्यू प्रिंट नहीं करा रहे हैं, हम ऑल्टरनेट प्रिंट करा रहे हैं. ऑल्टरनेट का मतलब है यहाँ पे एक फ्लैग वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं एज अ रेफरेंस जो टॉगल करेगा स्विचिंग को. मतलब 1 0 1 0 1 0 करके. अगर 1 होगा तब स्टार प्रिंट होगा, अगर 0 होगा तो स्टार प्रिंट नहीं होगा. अब हम इसके मेन लॉजिक पे आते हैं. तो हमारा इसका मेन लॉजिक ये है कुछ इस तरीके का. फॉर इंटीजर आई इज लेस इक्वल टू 1 से नंबर ऑफ रोज, कितने रोज हैं यहाँ पे है हमने 5 लिए हैं 5. और हर रो के लिए हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है इंटीजर फ्लैग इक्वल टू 1 जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 होगी. नाउ फॉर इंटीजर जे इक्वल टू 1 से नंबर ऑफ कॉलम्स, हर एक रो के लिए कितने कॉलम है 7. तो 5 माइनस आई 5 प्लस आई. तो जे हमारा 5 माइनस आई नंबर ऑफ रोज माइनस आई एंड नंबर ऑफ रोज प्लस आई इन दोनों के बीच में होना चाहिए. जनरली जब आई 1 होगा तो हमारा जे होगा 5 माइनस आई मतलब 5 माइनस 1 4 एंड 5 माइनस 5 प्लस 1 6. 4 और 6 के बीच में कौन सा नंबर है 5. और जब आई इक्वल टू 2 होगा तो यही हमारा 3 और 7 के बीच में कौन से नंबर है 4 5 6. जब हमारा आई इक्वल टू 3 होगा तो हमारा बीच में नंबर कौन सा होगा 2 एंड 8. 2 एंड 8 के बीच में हमारा 3 4 5 6. एंड जब 4 होगा तो यही हमारा 1 और 9 के बीच में क्या है 2 3 4 5 6 7 8. सो अब हम यहाँ पे ये इफ़ कंडीशन मैंने इसलिए लगाई है इफ़ जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस आई एंड जे इज़ ग्रेटर देन 5 प्लस आई. तो अब यहाँ पे ये रखा है कि इफ़ फ्लैग अगर आपका 1 होगा तो आपका प्रिंट हो जाएगा और उसी के तुरंत बाद फ्लैग 0 कर दें. तो फिर जब दूसरी बार ये प्रिंट होगा तो ये फ्लैग 0 होगा तो उस कंडीशन में फ्लैग यहाँ पे स्पेस प्रिंट होगा और फ्लैग आपका 1 आ जाएगा. आपका यही टॉगल करेगा. अगर देखा जाए, अगर हम आई इक्वल टू 2 पे देखते हैं तो 4 5 6 जे इक्वल टू 4 जे इक्वल टू 5 और जे इक्वल टू 6 ये तीनों के लिए आपका इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट होगी. बट पहली बार आपका फ्लैग 1 होगा तो स्टार प्रिंट होगा. फिर उसी टाइम पे आपका फ्लैग 0 हो जाएगा तो फिर उस टाइम पे स्पेस प्रिंट होगा. और दूसरी बार जब स्पेस आपका प्रिंट होगा तब उस कंडीशन में आपका फ्लैग 1 हो जाएगा. और जब आपका फ्लैग 1 हो जाएगा तो फिर से आपका स्टार स्टार हो जाएगा, आपका स्टार प्रिंट हो जाएगा. और फिर जे इक्वल टू 7 8 9 के लिए ये इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं करेगी. आपका एग्जीक्यूट करेगी एल्स कंडीशन जो आउटर में है कि अगर इन दोनों के बाहर है उस कंडीशन में स्पेस प्रिंट हो जाएगा. सो गाइज इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू वेरी मच.